गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम ज्योग्राफी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं लेसन पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन में हमने कल पढ़ा था सड़क परिवहन के बारे में, सड़कों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रेल परिवहन के बारे में ना। हमने कल ये देखा था कि सड़क जो है वो ज़्यादा लाभदायक, सस्ती और लोगों के घरों तक पहुंचती है, लेकिन रेल के साथ ऐसा नहीं। और रेल की अपनी खासियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण यानी घूमना फिरना, तीर्थ यात्राएं और लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। यानी बहुत लंबी दूरी पर कहीं सामान ले जाना तो ट्रेन के जरिए ही जाता है। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अलावा पिछले 150 सालों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी मानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी, यानी बहुत बड़ा रोल एक रेल ने निभाया, ट्रेन ने निभाया है, रेल परिवहन ने निभाया है। हमारे उद्योगों की बढ़ोतरी के लिए, कृषि की बढ़ोतरी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। 31 मार्च 2016 को भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 66,687 किलोमीटर थी, जिस पर 7,137 स्टेशन थे तथा इसमें 11,122 रेल इंजन, 54,506 यात्री सेवा वाहन, 6,899 अन्य कोच वाहन और 2,51,256 माल गाड़ियाँ थी, जिसको हम गुड्स ट्रेन भी कहते हैं, वो सब जाती थी। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास और वृद्धि में सहायक रहा है, यानी नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं भी आए, यानी जहां पर नदियां थी वहां पर पुलों का निर्माण किया गया। उन पुलों के जरिए से ट्रेन जाती थी और नदियों के ऊपर इन पुलों का निर्माण में थोड़ी सी बाधाएं तो आई, लेकिन बन गए थे पुल। प्राय द्वीप भारत में रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। और जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर रेल मार्ग सुरंगों के जरिए से, पहाड़ों के अंदर सुरंगें निकाली गई, वहाँ से वो गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि कठिन से कठिन रास्ते हों, कैसी भी जलवायु हो, रेलवे लाइन बिछाई गई। और हमारे देश की तरक्की में रेलवे लाइन का, एक रेल परिवहन का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, यानी उसमें भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, जो कि गलत बात है। रेल संपत्ति की हानि करते हैं और चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं। यानी एक तो बिना टिकट यात्रा करते, बीच में से कहीं भी चढ़ जाते हैं, फिर चेन पुल कर देते हैं, कहीं भी उतर जाते हैं, ट्रेन में जो बल्ब लगे होते हैं वो चुरा लेते हैं, नल चुरा लेते हैं ट्रेन में। तो इस तरीके की घटनाएं भी ट्रेन में होती रहती हैं। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई, लेकिन जब लोग देखते गांव पास आ रहा है या उनके रहने का स्थान पास आ रहा है तो वो स्टेशन से पहले जंजीर खींच करके ट्रेन को रोक देते हैं। ये था रेलवे लाइन का। अब आगे हम देखेंगे पाइपलाइन, ठीक है ना। ये पाइपलाइन भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले नहीं था, ये नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था, सिर्फ पानी के लिए पाइपलाइन यूज होती थी। लेकिन आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त प्राकृतिक और गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। इसलिए पाइपलाइन का यह तेल है, खाद्य तेल है, पेट्रोल है, गैस है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाते हैं, यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको भी तरल पदार्थ बना करके पाइपलाइनों के जरिए से ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस पर आधारित
उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है, यानी कहाँ पर है। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम। यानी जगह बताई कौन सी पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। गुजरात से है, फिर और गुजरात में उन्होंने बताया सलाया से वीरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक गई है। फिर गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों में स्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा स्थल परिवहन में 3 है, सड़क, रेल और पाइपलाइन। सड़क हमने देख लिया था, कल पढ़ा था। आज हमने रेल परिवहन और पाइपलाइन के लिए हमने देखा है। कल हम पढ़ेंगे जल परिवहन। कल मेरा मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जितना क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भेजे जा रहे हैं सब बच्चे ध्यान से करें अपना हर काम। एक बात और बता दूं कि वर्कशीट, जितनी भी वर्कशीट्स तुम लोगों को भेजी गई हैं, पहले ही तुम लोगों को बता दिया गया था कि उसकी अलग कॉपी तुम लोग को बनानी है। और वर्कशीट और प्रोजेक्ट, जो सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट मिला था, वो प्रोजेक्ट जमा कराने की डेट, सबमिट कराने की डेट 4 फरवरी है, ठीक है। 4 फरवरी है। टाइमिंग मैं बता दूंगी, लेकिन अपनी तैयारी कर ले, अभी से बहुत दिन है, मैंने बता दिया है। 4 फरवरी को लिया जाएगा प्रोजेक्ट और तुम्हारी वर्कशीट जितनी भी 31 जनवरी तक हो चुकेंगी, ठीक है, वो बताया जाए। दूसरी बात, मैंने ग्रुप के ऊपर तुम लोगों को एक तुम्हारे नाम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर और आईडी नंबर की एक लिस्ट भेजी है, जो गौरव सर ने भेजी थी। उसमें तुम लोगों के रोल नंबर्स दिए हैं। ये क्लास रोल नंबर्स हैं, लेकिन जब तुम बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड मिलेगा, वो रोल नंबर डिफरेंट होगा। लेकिन ये रोल नंबर तुम्हें प्रोजेक्ट में लिखना है। प्लस जब तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट होंगे, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट अब हो जाएगा फरवरी में, सेकंड पीरियोडिक टेस्ट मार्च में होगा और प्री बोर्ड अप्रैल में होगा। उसमें ये रोल नंबर तुम्हारे काम आएंगे, एडमिशन नंबर और तुम्हारा आईडी नंबर। सब बच्चे अपना अपना एडमिशन नंबर, आईडी नंबर याद कर ले अच्छी तरीके से, क्योंकि तुम्हें बोर्ड में भी लिखना होगा, ठीक है। इसीलिए वो तुम लोगों को अटेंडेंस से शीट भेजी गई है तुम्हारे नाम की, ठीक है। तो सब बच्चे ध्यान रखेंगे, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे नहीं, टाइम कम है, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट और वर्कशीट की कॉपी तैयार कर ले, और जब लेकर आएंगे तो एक थैली में रखकर लाएंगे। वर्कशीट्स और प्रोजेक्ट एक थैली में रख के लाएंगे नीटली, और थैली के ऊपर कोशिश करें वाइट थैली हो, उस थैली के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिख के लाएंगे और क्लास और सेक्शन भी लिख के लाएंगे, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एक ही थैली में तुम्हारा प्रोजेक्ट भी होंगे सारे और तुम्हारी वर्कशीट्स भी होंगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे।